हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 9 के साइंस के सेट नंबर 3 को देखने वाले हैं। ये वीडियो आपके आने वाले वीकली टेस्ट के लिए अति महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही आपके आने वाले फाइनल एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप अभी तक सेट 1 को और सेट 2 को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, गिवन है केनाल किरणें किसका किरण पुंज है। केनाल किरणें किसका किरण पुंज है। ऑप्शन गिवन है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा कण। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन का। केनाल किरणें किसका किरण पुंज है ना, प्रोटॉन का। याद रखना 1886 में गोल्डस्टीन ने केनाल किरणें की खोज किए थे। कौन? गोल्डस्टीन ने। याद रखना 1886 में। और याद रखना जो केनाल किरणें है ये क्या है ना, केनाल किरणें धन आवेशित विकिरण थी। केनाल जो किरणें है ये क्या था ना, एक धन आवेशित विकिरण थी। याद रखना धन आवेशित विकिरण थी। इनका आवेश जो था वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर परंतु विपरीत था। ये जो केनाल किरणें का आवेश था इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर था परंतु विपरीत था। 1886 में गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने एक नए विकिरण खोज की जिसका नाम था केनाल किरणें। तो चलिए इसका राइट आंसर प्रोटॉन हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था ना, थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, थॉमसन ने किया था। और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पर क्या होता है ना, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता यानी उदासीन होता है। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने किया था। याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया। प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का आविष्कार किया। और याद रखना रादरफोर्ड ने प्रोटॉन का नाम दिया था। प्रोटॉन का नाम रादरफोर्ड ने रखा था। और याद रखना ये जो रादरफोर्ड है, प्रोटॉन का आविष्कार का श्रेय रादरफोर्ड को जाता है। तो दोनों आंसर हो जाएगा, एक गोल्डस्टीन और रादरफोर्ड दोनों होगा। अगर ऑप्शन में रादरफोर्ड ना रहे गोल्डस्टीन रहेगा, अगर ऑप्शन रादरफोर्ड रहेगा तो गोल्डस्टीन नहीं रहेगा। तो इसका राइट आंसर याद रखना गोल्डस्टीन और रादरफोर्ड हो जाएगा। और चैडविक ने किसकी खोज किया था ना, चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता यानी कि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। याद रखना। और थॉमसन ने याद रखना इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है न्यूट्रॉन की खोज किसने किया। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, जे चैडविक, रादरफोर्ड, जे थॉमसन या मिल्स बोर। तो इसका जो राइट आंसर होगा चैडविक होगा। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया ना, चैडविक ने किया। और याद रखना जो परमाणु का नाभिक होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है इसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और याद रखना परमाणु का नाभिक में परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान विद्यमान होता है। इसलिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान होता है। परमाणु का द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो इसका राइट आंसर चैडविक हो जाएगा। और रादरफोर्ड, याद रखना रादरफोर्ड ने किसकी खोज किए थे ना, रादरफोर्ड ने न्यूक्लियस यानी कि नाभिक की खोज किया था। जो परमाणु का नाभिक होता है, ये जो नाभिक है इसकी खोज रादरफोर्ड ने किया था। और थॉमसन ने, याद रखना थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। ये जो थॉमसन है ये इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। तो इसका राइट आंसर चैडविक होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता। ऑप्शन गिवन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता ना, हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं रहता है। इसका राइट आंसर न्यूट्रॉन होगा। याद रखना हाइड्रोजन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
देखिए हाइड्रोजन के अलावा न्यूट्रॉन सभी परमाणुओं के नाभिक में होता है, याद रखना। हाइड्रोजन के अलावा न्यूट्रॉन जो है सभी परमाणुओं में होता है, और परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है यानी कि जो नाभिक होता है इसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। बट हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो न्यूट्रॉन होगा। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, किस कण में द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं होता? किस कण में द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं होता? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो न्यूट्रॉन होगा। याद रखना, जो न्यूट्रॉन होता है वो नाभिक में होता है, यानी कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? परमाणु केंद्रक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो परमाणु केंद्रक होगा। रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था वो परमाणु केंद्रक खोज के लिए उत्तरदायी था। और याद रखना, जो परमाणु होता है, परमाणु के जो नाभिक होता है, इसकी खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। इसकी खोज रदरफोर्ड ने किया था, और इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण। देखिए समान भौतिक गुण नहीं होता, अलग अलग भौतिक गुण होता है, ठीक है। और लिखा गया है भिन्न रासायनिक गुण, भिन्न नहीं होता है, समान रासायनिक गुण होता है। याद रखना है, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, भिन्न परमाणु संख्या नहीं, समान परमाणु संख्या होता है, समान परमाणु संख्या होता है। चलिए और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए याद रखना, समस्थानिक क्या होता है ना? समस्थानिक होता है समान परमाणु संख्या होता है। समस्थानिक क्या होता है? समान परमाणु संख्या होता है, समान परमाणु संख्या होता है। और क्या होता है? जो द्रव्यमान संख्या होता है वो अलग अलग होता है। समान परमाणु संख्या होता है समस्थानिक में, और जो द्रव्यमान संख्या होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है और परमाणु संख्या समान होता है। जैसे हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है। एक होता है याद रखना प्रोटियम, एक होता है क्या ना प्रोटियम यानी कि 1H1, और एक होता है प्रोटियम होता है, और एक होता है ड्यूटेरियम होता है यानी कि 1H2 होता है, और एक होता है ट्राइटियम, एक होता है ट्राइटियम यानी कि 1H3 होता है। याद रखिएगा, देखिए परमाणु संख्या समान है, 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या देखिए अलग अलग है। यानी कि द्रव्यमान, परमाणु संख्या तो समान है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, यानी कि जो न्यूट्रॉन संख्या होगा वो भी अलग अलग होगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। जैसे कार्बन का भी 2 समस्थानिक होता है, एक होता है देखिए कार्बन 6 होता है यानी कि 6C12 होता है, और क्या होता है ना 6C14 होगा। यानी कि देखिए जो परमाणु संख्या है वो समान है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, इसीलिए न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक तत्व के संभारिक होते हैं समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, प्रोटॉन की अलग अलग संख्या या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो संभारिक होगा, प्रोटॉन की अलग अलग संख्या होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा। चलिए इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक तत्व के संभारिक होते हैं, संभारिक क्या होता है? संभारिक होता है अर्थात जो द्रव्यमान संख्या होगा वो समान होगा, यानी कि द्रव्यमान संख्या समान होगा। याद रखना, जो द्रव्यमान संख्या होगा वो समान होगा, परमाणु संख्या अलग अलग होगा, परमाणु संख्या क्या होगा? अलग अलग होगा। इसी को संभारिक कहा जाता है। जैसे कैल्शियम और आर्गन, जैसे Ca कैल्शियम, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है, और Ar18 यानी कि आर्गन का परमाणु संख्या क्या होता है? 18 होता है। बट दोनों का जो द्रव्यमान संख्या होगा वो सेम है। देखिए परमाणु संख्या अलग अलग है, इसीलिए
जो प्रोटॉन की संख्या है वो भी तो अलग अलग होगा ना, क्योंकि परमाणु संख्या बराबर तो प्रोटॉन की संख्या होता है, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर ना, प्रोटॉनों की अलग अलग संख्या होगा। द्रव्यमान संख्या तो सेम होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, प्रोटॉनों की अलग अलग संख्या होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बीई मतलब क्या होता है, बेरिलियम होता है, बीई यानी कि बेरिलियम होता है। तो बीई परमाणु के द्वितीय कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, द्वितीय कोष पूछा है, एक के होता है, एल होता है, एम होता है और एन होता है। तो के कोष होता है, एल कोष होता है, इन्हीं की के जो है ये प्रथम कोष है, एल जो है द्वितीय कोष है। तो के में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है ना, 2, एल में कितना 8, एम में कितना 18 और n में कितना 32। याद रखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, 2n² होता है, ठीक है, 2n² होता है। तो याद रखना बीई परमाणु, बीई कितना होता है, बीई यानी कि बेरिलियम ना, बीई अर्थात बेरिलियम होता है, बीई यानी कि बेरिलियम, इसका जो परमाणु संख्या होता है वो 4 होता है, इसलिए के और एल कोष होगा। तो के में कितना होगा, 2 होगा, अधिक से अधिक 2 रह सकता है, और एल कोष में 8, लेकिन यहाँ पर तो और बचा 4 है, इसलिए 2 होगा। तो बीई परमाणु के द्वितीय कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 2 होगा, यानी कि एल कोष द्वितीय कोष है, तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, 2 होगा। तो बीई परमाणु के द्वितीय कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। याद रखिएगा जैसे हाइड्रोजन H1 होता है परमाणु संख्या, ठीक है, हाइड्रोजन H1, हीलियम He2 होता है, लिथियम Li3 होता है, उसके बाद बीई बेरिलियम कितना होता है, 4 होता है परमाणु संख्या, उसके बाद बोरोन B5 होता है, कार्बन C6 होता है, ठीक है, नाइट्रोजन N7 होता है, ऑक्सीजन O8 होता है, ठीक है। तो इनको याद रखना, परमाणु संख्या को कम से कम 20 तक याद रखना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 लिखा गया है, एन परमाणु के द्वितीय कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, एन परमाणु, एन अर्थात नाइट्रोजन है, एन अर्थात नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है वो 7 होता है, ठीक है। तो एन परमाणु के द्वितीय कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो एक होता है के कोष, एक होता है एल कोष। तो जो एल कोष है ये द्वितीय कोष है, तो के और एल, तो परमाणु संख्या 7 है, तो प्रथम में 2 रह सकता है और बचा 5 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। एन परमाणु के द्वितीय कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 5 होगा, तो 5 हो जाएगा। तो के, एल, एम और एन होता है, तो के में कितना 2 रह सकता है, एल में 8, एम में 18 और एन में 32, याद रखना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अब हम एक्स्ट्रा एमसीक्यू को देख लेते हैं। एक्स्ट्रा एमसीक्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक्स्ट्रा एमसीक्यू को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है कि Cl आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आयन लिखा है, Cl आयन लिखा गया है, यानी कि देखिए क्लोरीन, जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है, बट यहाँ पर लिखा गया है Cl आयन, यानी कि ऋणायन है, इसलिए इसका परमाणु संख्या 18 हो जाएगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, एक इलेक्ट्रॉन को इसने ग्रहण किया है, इसलिए परमाणु संख्या 17 के बदले 18 हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा क्लोरीन का, अब क्लोरीन का यानी कि Cl आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2 होगा, 8 होगा, उसके बाद कितना होगा, 8 होगा, यानी कि 288 होगा। यानी कि हमें पूछा है कि संयोजकता, यानी कि जो बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को संयोजकता कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन 2 होगा, राइट आंसर 8 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए सोडियम आयन में यहाँ पर हमें पूछा है Na प्लस आयन यानी कि धनायन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। याद रखिएगा जो सोडियम होता है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है, बट यहाँ पर लिखा गया है सोडियम धनायन, यानी कि इसमें कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस साइन है, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया है, इसलिए आप इसका परमाणु संख्या 10 हो जाएगा। तो जो सोडियम
आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 2 और 8 हो जाएगा। तो हमें पूछा है संयोजकता, तो संयोजकता क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर 8 होगा, ऑप्शन 4 में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। सोडियम, यानी कि यहां पर भी लिखा गया है Na+ लिखा गया है, यानी कि सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और 8 हो जाएगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, बट अब कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। Cl आयन, यानी कि Cl और माइनस लिखा गया है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, तो देखिए Cl माइनस है, यानी कि क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है वो 17 होता है, बट Cl माइनस का कितना हो जाएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन को उसने ग्रहण किया है, अर्थात 18 हो जाएगा, तो 2 होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका हो जाएगा 2 8 और 8 हो जाएगा, तो 2 8 8 होगा, यानी कि ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर सोडियम सिर्फ लिखा गया है, यानी कि सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2 8 1 हो जाएगा, 2 8 1 होगा, यानी कि ऑप्शन 4 में है 2 8 1, तो ऑप्शन 4 होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, इसलिए ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 2 होगा 8 होगा, 2 8 नहीं होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या वो 8 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा ना, 2 होगा, और बचा कितना 6 है, तो 2 6 होगा, यानी कि ऑप्शन 2 होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक आपको परमाणु संख्या को याद रखना होगा। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, उसके बाद हीलियम He2 होता है, लिथियम Li3 होता है, बेरियम 4 होता है, बोरोन B5 होता है, कार्बन C6 होता है, ठीक है, नाइट्रोजन N7 होता है, ऑक्सीजन O8 होता है, तो याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। क्लोरीन Cl 17 होता है परमाणु संख्या, इसलिए 2 होगा 8 होगा, बचा कितना 7, 2 8 7 होगा, तो 2 8 7 देखिए ऑप्शन 4 में है 2 8 7। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। मैग्नीशियम अर्थात Mg होता है, इसका परमाणु संख्या 12 होता है, मैग्नीशियम Mg12 होता है, तो इसका परमाणु संख्या 12 होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2 होगा 8 10 होगा, फिर बचा कितना 2, तो 2 8 2 होगा, 2 8 2 होगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कार्बन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन सा होगा। कार्बन यानी कि C6 होता है, तो 2 और कितना होगा 4 होगा, 2 और 4 होगा, तो देखिए ऑप्शन 3 में है 2 और 4, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बोरोन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन होगा। बोरोन B5 होता है और Be4 होता है, याद रखना Be का परमाणु संख्या 4 होता है, Be क्या होता है, बेरिलियम होता है, और B बोरोन 5 होता है। तो देखिए बोरोन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा ना, 2 होगा और बचा 3 होगा, यानी कि 2 3 ऑप्शन 2 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, तो तत्व होगा देखिए 2 8 10 और 3 13, और 13 परमाणु संख्या किसका होता है ना, एल्यूमिनियम का होता है, इसलिए जो तत्व होगा वो एल्यूमिनियम हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। सोडियम का कितना होता है 11 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है, कैल्शियम का कितना होता है 20 होता है, इनको याद रखिएगा परमाणु संख्या को। तो चलिए अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है, तो तत्व होगा देखिए 2 है 8 है 1 है, यानी कि 2 8 10 और 1 11, यानी कि परमाणु संख्या 11 किसका होता है, सोडियम का होता है, तो इसका राइट आंसर Na हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।